अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो यूट्यूब व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फूडिलाइज़र आयशा। आज फूडिलाइज़र लाई है मज़ेदार शानदार देगी चिकन कौरमा की रेसिपी, जो नहायत ही टेम्पटिंग और टेस्टी और झटपट से तैयार हो जाता है। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। इसके लिए कढ़ाई चूल्हे पे चढ़ा दें, फ्लेम ऑन कर दें। कढ़ाई में 1 कप कुकिंग ऑयल डाल दें। ऑयल में 3 अदद मीडियम साइज़ के प्याज छील कर थिन स्लाइस करके डालने हैं। फ्लेम मीडियम टू हाई रखें और इसमें चम्मच चला दें। ये हमने डार्क ब्राउन करने हैं। थोड़ी देर बाद चम्मच चला दें। प्याज का कलर होने में 5 से 7 मिनट लग सकते हैं। जब कलर चेंज होना शुरू हो जाए तो फ्लेम मीडियम कर दें और चम्मच चलाते रहें। इस रेसिपी से चिकन कौरमा बहुत ही टेस्टी बनता है और चंद मिनटों में तैयार भी हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। प्याज में चम्मच चलाते रहें। जब प्याज ब्राउन हो जाएंगे, इसे हम घी से निकाल लेंगे और फ्लेम लो कर देंगे। प्याज का कलर डार्क ब्राउन नहीं होने देंगे, वरना यह हमारे कौरमे का कलर भी ख़राब कर देगा। प्याज निकालने के बाद इसी ऑयल में चिकन डालेंगे। चिकन मैंने 1 kg लिया है और धो के स्ट्रेन होने के लिए रख दिया था। जो प्याज निकाले थे उसमें 2 अदद टमाटर, लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चें डाल के ग्राइंड कर लेंगे। अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। चिकन में चम्मच चला दें और चिकन की भुनाई उस वक्त तक करनी है जब तक कि इसका कलर वाइट ना हो जाए। फ्लेम मीडियम कर दें और अच्छे से चिकन की भुनाई करें। जब तमाम चिकन कलर चेंज कर लेगा, पिंक से वाइट हो जाएगा, इसमें हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून सॉल्ट डालेंगे, हाफ़ टेबल स्पून टर्मेरिक पाउडर डालेंगे और हाफ़ टेबल स्पून ही रेड चिली पाउडर डालेंगे। रेड चिलीज़ पाउडर डालने के बाद चम्मच चला दें और तमाम स्पाइसेस चिकन के साथ अच्छे से मिक्स कर दें। स्पाइसेस की भी चिकन के साथ भुनाई करेंगे। मज़ीद 2 से 3 मिनट भुनाई करेंगे मीडियम फ्लेम पर। 2 से 3 मिनट भुनाई करने के बाद इसमें जो हमने पेस्ट बनाया था प्याज, सब्ज़ मिर्च, लहसुन, अदरक और टमाटर का, हमने वो पेस्ट डालना है और दोबारा अच्छे से भुनाई करेंगे। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें और लाइक करके प्यारा सा कमेंट भी कर दें, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन होती है। अच्छे से चम्मच चला दें और अब इसमें दही डलेगा। दही 1 कप अच्छे से विस्क करके डालना है और दही डालते ही चम्मच चला दें। अगर ऐसा ना किया तो दही के लम्स बन जाएंगे। चम्मच चलाने के बाद कवर करके इसे हम 5 मिनट के लिए पकाएंगे। 5 मिनट बाद जब चेक करेंगे तो आप देखेंगे दही का पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। चम्मच चला दें। फ्लेम मीडियम ही रखनी है। इसमें अब हमने आलू डालने हैं। आलू पील ऑफ करके काट कर अच्छे से धो लिए थे, फिर इसमें डालने हैं। आलू डालने के बाद चम्मच चला दें और अच्छे से मिक्स कर दें। फ्लेम अब लो कर देंगे और इसमें 1 कप पानी डाल के पकने देंगे। पानी आप उतना भी डाल सकते हैं जितनी आप ग्रेवी रखना चाहते हैं। अब हम इसे कवर करके आलू के सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। इसे कवर करके लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए रख दें। 10 मिनट बाद जब आप चेक करें, सबसे पहले आलू चेक करें कि वो सॉफ़्ट हो चुका है। अगर सॉफ़्ट हो चुका है, फिर ग्रेवी की कंसिस्टेंसी चेक करें कि उतनी है जितनी आप रखना चाहते हैं। इसके बाद 1 टीस्पून ड्राई कोरिएंडर पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून गरम मसाला डालेंगे। दोनों मसाले डालने के बाद एंड में सब्ज़ धनिया से गार्निशिंग करेंगे। हमारा देगी लजीज चिकन कौरमा तैयार है। इसे आप दावतों में बनाएं या घर वालों के लिए बनाएं, लंच में बनाएं या डिनर में बनाएं। बहुत ही टेस्टी और टेम्पटिंग लगता है। झटपट से तैयार भी हो जाता है। जो भी खाएगा आपकी तारीफ़ करे बगैर ना रह पाएगा।